क्या होगा अगर एक दिन समुद्र तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए और जब तुम देखने जाओ वो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और दयालु स्वभाव का था। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। वह रोज़ शाम को समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखता और सोचता कि समुद्र के अंदर कैसी दुनिया होगी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि समुद्र के भीतर एक जादुई दुनिया है जहां जल परियां रहती है, लेकिन कोई भी इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। आरव को यह कहानी बहुत रोमांचक लगती थी। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल और सुनहरा हो गया था, आरव समुद्र के किनारे बैठा था। तभी उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मछली होगी, लेकिन अचानक पानी से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसकी आंखें नीली थी, बाल लंबे और चमकदार थे और उसकी पूंछ चांदी की तरह चमक रही थी। आरव डर गया, लेकिन जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम नायरा है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम सच में जलपरी हो? नायरा हंस पड़ी और बोली, हाँ, और तुम पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। आरव रोज समुद्र के किनारे आता और नायरा से बातें करता। नायरा उसे समुद्र के अंदर की कहानियाँ सुनाती, रंग बिरंगी मछलियों की और गहरे पानी में छिपे रहस्यों की। एक दिन नायरा उदास दिख रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? नायरा ने धीमी आवाज़ में कहा, हमारे समुद्र में अब बहुत गंदगी फैल गई है। इंसान प्लास्टिक और कचरा फेंक रहे हैं। कई मछलियाँ बीमार हो गई है। हमारा घर खतरे में है। यह सुनकर आरव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। अगले दिन आरव ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समुद्र की हालत के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग उसकी बात पर हंस पड़े। एक बच्चे की बात पर हम क्यों भरोसा करें, उन्होंने कहा। आरव निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद समुद्र के किनारे से कचरा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। नायरा यह सब देख रही थी। वह खुश थी कि आरव सच में उसकी मदद करना चाहता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। लहरें बहुत तेज हो गई और कई नावें टूट गई। गांव के लोग डर गए। तूफान के बीच आरव समुद्र किनारे गया। उसने देखा कि नायरा और बाकी समुद्री जीव भी परेशान थे। नायरा ने कहा, समुद्र गुस्से में है। जब उसका ध्यान नहीं रखा जाता तो वह ऐसा ही करता है। आरव को समझ आ गया कि यह सब इंसानों की गलती है। तूफान के बाद गांव के लोग बहुत नुकसान झेल चुके थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आरव ने फिर से सबको समझाया, अगर हम समुद्र को साफ नहीं रखेंगे तो वह हमें फिर से नुकसान पहुंचाएगा। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इस बार लोग उसकी बात समझ गए। गांव के सभी लोग मिलकर समुद्र को साफ करने लगे। उन्होंने कचरा फेंकना बंद कर दिया और दूसरों को भी जागरूक करने लगे। धीरे धीरे समुद्र फिर से साफ और सुंदर हो गया। मछलियाँ स्वस्थ हो गई और जलपरियाँ खुश रहने लगी। एक दिन नायरा ने आरव से कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है। मुझे वापस अपने संसार में जाना होगा। आरव उदास हो गया, क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? नायरा मुस्कुराई और बोली, जब भी तुम समुद्र का ख्याल रखोगे मैं यहीं कहीं रहूंगी। यह कहकर वह धीरे धीरे पानी में गायब हो गई। आरव ने उस दिन एक बड़ी सीख सीखी कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ बिताने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ करने में होती है। और तब से वह हमेशा समुद्र की रक्षा करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा साथ देगी। छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकती है और सच्ची दोस्ती जिम्मेदारी से निभाई जाती है। अगर आपको लगता है कि हमारी धरती और समुद्र को बचाना ज़रूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सेफ ओशन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखिए, शायद अगली बार समुद्र आपसे बात करे।